नमस्कार दोस्तों, मैं उदय लाड फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी के चहीते चैनल इंडियन मुर्गी पालन में। वीडियो देखने वाले हर किसान भाई एवं मुर्गी पालक भाई का आज के वीडियो में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, दुनिया का सबसे किफ़ायती व्यवसाय मुर्गी पालन कहा जाता है। वह ऐसे ही नहीं कहा जाता है। क्यों? दुनिया का सबसे कम लागत में होने वाला व्यवसाय मुर्गी पालन है और हजारों की लागत लगाकर आप लाखों का मुनाफा भी कमा सकते हैं। हाँ दोस्तों, यह बात आपने थंबनेल में और टाइटल में देखी। तो आज हम जानने वाले हैं कि किस तरह से सिर्फ कम से कम 6000 की लागत यानी इन्वेस्टमेंट करके आप अच्छा खासा लाखों में मुनाफा यानी 1.5 लाख तक का भी मुनाफा कमा सकते हैं। बाद में फिर एक सवाल आता है कि सर यह एक्चुअली मुनाफा है या इसमें से वहां पर और जो खर्चा है वह माइनस होगा। तो दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य हो सकता है कि यह सब प्योर मुनाफा है और इसमें से सभी जो खर्चे हैं वह मोटा मोटी कम कर दिए गए हैं। इसका मतलब है दोस्तों कि आपको आज जो वीडियो मिलने वाला है वह वीडियो सर्दियों के मौसम से पहले जो मेरे मुर्गी पालक भाई मुर्गियों का व्यवसाय करने के लिए वहां पर अच्छा खासा नॉलेज ले चुके हैं उनके लिए सहायभूत हो सकता है दोस्तों। और आप भी कम से कम लागत में सर्दियों के मौसम में मुर्गी पालन व्यवसाय का चुनाव करके लाखों का मुनाफा घर बैठे भी कमा सकते हैं। तो चलो दोस्तों, वीडियो की करते हैं शुरुआत और देखते हैं कि किस तरह से असल में ये टोटल प्लान है, इसको इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है और किस तरह से आप सिर्फ 6000 की लागत से 1.5 लाख तक का मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों, यह वीडियो शुरुआत से अंत तक देखिए, इसकी हर बात जान लीजिए, जांच लीजिए, परख लीजिए। उसके बाद अगर आपका दिल और मन कह रहा है कि व्यवसाय करना चाहिए तो भी दोस्तों अपने परिवार में इसकी चर्चा कीजिए और उसके बाद व्यवसाय की शुरुआत कीजिए। लेकिन लागत ही इतनी कम है दोस्तों कि इसमें ज़्यादा सोच विचार करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो भी दोस्तों वीडियो आखिर तक देखिए, टोटल कंसेप्ट समझ कर लीजिए और उसके बाद आप व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए आपको तहे दिल से तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद दोस्तों में भेजिए। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आपके पास पर्सनल व्हाट्सएप नंबर हो, व्हाट्सएप ग्रुप हो, टेलीग्राम ग्रुप हो और फेसबुक और इंस्टा पर अगर आपका अकाउंट हो तो दोस्तों इन्हीं सभी सोशल मीडिया के साधनों का इस्तेमाल करके आप वहां पर वीडियो शेयर कर सकते हैं और फॉरवर्ड भेज सकते हैं। आपका एक शेयर किसी भी परिवार की उपजीविका का एक साधन निर्माण कर सकता है। दोस्तों, अगर आपका सब्सक्राइब रहा होगा तो ऐसे बेहतरीन वीडियो जानने के लिए, देखने के लिए वीडियो के जो अभी चालू है निचली साइड वहां पर एक सब्सक्राइब का ऑप्शन है दोस्तों, वहां पर जाइए, उसको टच कीजिए, उसका कलर चेंज हो जाएगा और एक बगल में घंटी आएंगी, उसको टच करने के बाद ऑल इस नोटिफिकेशन को ऑन कर देंगे दोस्तों, तो आने वाला बेहतरीन वीडियो आपके सामने अपडेटेड जानकारी लेकर वहां पर आ सकता है और यही जानकारी आपको आपके मुर्गी पालन के फार्म में वहां पर वृद्धि का एक कारण भी बन सकती है। तो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आप भेजिए, कमेंट भेजते चलिए। आपके आने वाली हर कमेंट सराखों पर उसका जवाब आने वाली वीडियो के साथ दिया जाएगा, रिप्लाई दिया जाएगा। लेकिन इसके लिए करना पड़ेगा पहले सब्सक्राइब, जो अभी तक आपने नहीं किया होगा तो वीडियो की निचली साइड पे आ जाइए, सब्सक्राइब को टच कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑल कर दीजिए। तो देखो दोस्तों, अभी शुरुआत करते हैं उस वीडियो की जिस वीडियो को जानने की उत्सुकता लेकर आप बैठे हैं और आपकी सभी समस्याएं, दिक्कतें अब मेरी हो चुकी है, इंडियन मुर्गी पालन की हो चुकी है। दोस्तों, वीडियो देखिए और उसके साथ व्यवसाय की शुरुआत कीजिए। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर लागत है सिर्फ 6000 रुपयों की, यानी कि 6000 रुपयों में भारत के किस कोने में, जिले में, राज्य में आप रहते होंगे दोस्तों को आपको यह वीडियो बहुत ही लाभदायक हो सकता है। वैसे तो भारत के बाहर भी यह व्यवसाय का चुनाव करके आप इतना मुनाफा कमा सकते हो। तो देखो दोस्तों, हमें असल में शुरुआत कहां से करनी है। तो दोस्तों, शुरुआत करनी है हमें वहां पर एक टोटल ईयर पकड़ना है, यानी साल पकड़ना है। वैसे हम 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर का साल पकड़ेंगे दोस्तों, जिससे कि क्या होगा कि आपको समझने में सहूलियत हो सकती है, पूरी बात समझ सकते हैं, जिससे कि आपको मोटा मोटी हिसाब समझ सकेगा। तो देखो दोस्तों, यहां पर अगर हम जानते हैं, समझते हैं तो यहां पर व्यवसाय की शुरुआत करने से पहले
आप समझ लो कि 6000 की लागत हमें किस लिए लग रही है दोस्तों। तो हमें एक बात समझनी होगी, अगर भारतवर्ष की बात करेंगे दोस्तों तो टोटल भारतवर्ष में यहां पर मुर्गी का रेट वहां पर कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन एक एवरेज रेट निकालेंगे तो 350 में मुर्गी और लगभग 450 में मुर्गा मिल सकता है। यही बात ध्यान में पकड़ कर चलते हैं दोस्तों, तो हमें एक यहां पर निश्चित राशि पकड़नी पड़ेगी तो ही हम एक सॉल्यूशन यहां पर दे सकते हैं दोस्तों। तो 400 की अगर एवरेज प्राइस पकड़ेंगे मुर्गी और मुर्गे की दोस्तों, तो इसका मतलब है 6000 की कुल लागत में हमें यहां पर टोटल 15 की क्वांटिटी मिलेगी। इसमें हमें 13 मुर्गी रखने हैं और उसके साथ 2 मुर्गे रखने हैं, जिससे कि हमें सेक्सुअल एक्टिविटी एक्टिवेट करने के लिए कोई भी दिक्कत ना हो और अंडों का प्रोडक्शन कंटिन्यूअस वहां पर चलता भी रहे दोस्तों। लेकिन ये सभी बातें देसी मुर्गी के लिए है। अगर आप देसी मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो ही यह वीडियो आपके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके साथ साथ दोस्तों आप एक बात जान लो, हमें इस तरह से मुर्गियां खरीदनी है कि हमने 350 से लेकर 400 की रकम इसलिए यहां पर खर्च की है दोस्तों कि मुर्गी 1 जनवरी को खरीद ली दोस्तों, तो उसके बाद वह मुर्गी घर पर आने के बाद दूसरे या तीसरे दिन से अंडा देना स्टार्ट करनी चाहिए दोस्तों। यानी हमारा अंडों का प्रोडक्शन वहां पर स्टार्ट होगा या दोस्तों 2 जनवरी या ज्यादा से ज्यादा जनवरी की 3 तारीख को। तो चलो दोस्तों 2 से लेकर 3 जनवरी तक अगर हमारा अंडों का प्रोडक्शन स्टार्ट भी हो गया तो वहां से हमें 18 जनवरी तक अंडों का कलेक्शन करना है। एवरेज वहां पर पकड़ेंगे दोस्तों तो एक जो देसी मुर्गी है वो लगभग 15 से लेकर 16 अंडों का वहां पर हमें एवरेज देती है दोस्तों। इन्हीं सभी अंडों को कलेक्ट करना है, इसमें से ताजे ताजे अंडे लेने हैं 2 से लेकर 8 दिनों के बीच में के दोस्तों, और जो अंडे कम गिरते हैं वो फ्रेश मुर्गी के लेने हैं। और इस तरह से 21 की टोटल क्वांटिटी हमें मुर्गी के नीचे रखनी है दोस्तों, जिससे कि हमें हमारा रिजल्ट मिल सके दोस्तों। और यह सभी प्रोसेस हमें 18 जनवरी के आसपास यहाँ पर कर लेनी है। अभी 18 जनवरी की शाम तक अगर हम मुर्गी बिठाएंगे दोस्तों, तो आपको पता है कि धूप काल में मुर्गी चूजे निकालने के लिए 20 दिन लेती है, बरसात के दिनों में 20 से लेकर 21 दिन और सर्दियों के मौसम में 100% 21 दिन, यानी कि एक आधा दिन का वहां पर बढ़ना या घटना लाजमी है। तो दोस्तों अगर हम बात करेंगे 21 दिनों की, तो 8 फरवरी के करीब करीब यह मुर्गी क्या करेंगे दोस्तों 100% चूजे निकाल देंगे। अभी 21 में से वहां पर रेशो पकड़ेंगे तो देसी मुर्गी का अगर आप 2 से लेकर 8 दिनों के बीच के अंडे यूज करते हैं, ताजे तरीन यूज करते हैं, और जो अंडे वहां पर चूजे निकालने के लाए गए सभी बातों को ध्यान में रखते हैं दोस्तों, और हमारे वीडियो वह भी देखते हैं दोस्तों, तो आपको 17 तक वहां पर 100% रिजल्ट मिलना चाहिए। इससे ज्यादा ही मिलना चाहिए, लेकिन कम से कम 17 चूजे आपको 8 फरवरी के दिन या 9 फरवरी के सुबह तक मिल जाएंगे दोस्तों। इसका मतलब है टोटल बैच नंबर 1 है आपकी वो 17 चूजों की बन जाएंगी। अब इस बैच की टोटल बात करते हैं। चलो 8 फरवरी के करीब करीब हमें बैच नंबर 1 मिल चुकी है, जिसमें कि वहां पर 17 चूजे मिल चुके हैं। जब हम इनको बढ़ाते हैं, इनकी वहां पर बढ़ोतरी करते हैं, टोटल फार्म का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, सभी करते हुए अभी कभी टीकाकरण में गलती होती है, कभी एक आधी बिल्ली आ जाती है, कुत्ता आ जाता है, या गीदड़ वगैरह क्या करता है, एक आध 2 चूजों को निगल लेता है, खा लेता है दोस्तों। ऐसे में हमारे 17 में से 5 वहां पर चूजे किन्हीं भी कारणवश वहां पर एक्सपायर भी हो गए दोस्तों, तो 12 की बैच हमारी बचनी चाहिए। देखो दोस्तों आपका कैलकुलेशन, कॉम्बिनेशन और इम्प्लीमेंटेशन जितना अच्छा, मेहनत जितनी अच्छी, जितना टीकाकरण अच्छा करेंगे और टोटल बातें अच्छी करेंगे दोस्तों, उतना ही मुनाफा बढ़ता जाएगा। तो इसकी बात करेंगे दोस्तों, तो यहां पर अगर 8 फरवरी के करीब करीब बैच नंबर 1 निकलती है दोस्तों, तो वहां से 6 महीने के करीब करीब एक मुर्गी चूजे से मुर्गी बनने में और मुर्गी से अंडा देने में लेती है दोस्तों। और इसका मतलब है कि वह मुर्गी की पहली बैच है जो कि 8 फरवरी को चूजा बन के बाहर निकली थी दोस्तों, उसमें से हमें 8 अगस्त के करीब करीब अंडों का प्रोडक्शन मिलना चाहिए। लेकिन अभी आपको जो देसी मुर्गी का रेशो वो पहले बता, तो उसके बाद आपको टोटल प्लान समझ में आएगा। देसी मुर्गी का रेशो अगर पकड़ते हैं दोस्तों आप यहाँ पर 12 चूजों का, तो उसमें से 8 मुर्गियां निकलती है और 4 मुर्गे निकलते हैं। हमें 8 के पीछे 4 मुर्गों की जरूरत है ही नहीं दोस्तों, इसलिए इसमें से 2 मुर्गे बेचकर वहां पर 2 मुर्गियां लानी है। टोटल वहां पर 2 मुर्गे बेचकर 3 मुर्गियां लानी, क्योंकि मुर्गों का रेट हाई होता है, मुर्गी का रेट कम होता है, यानी कि 2 मुर्गे बेचकर 3 मुर्गी आराम से आ सकती है।
50-100 रुपए की लागत लगी तो आप उसमें डालकर अच्छी खासी 3 मुर्गियां खरीद सकते हैं। इसलिए बैच नंबर 1 में मुर्गियां हो जाएंगी 8 से बढ़कर 11 और मुर्गे घट जाएंगे 4 से घटकर 2, यानी कि मुर्गियों की संख्या हो जाएंगी 11, मुर्गे की संख्या हो जाएंगी 2, टोटल बैच नंबर 1 हो जाएंगी कुल 13 की। दोस्तों अगस्त महीने की 8 तारीख भी इन मुर्गियों ने अंडा देना स्टार्ट नहीं किया दोस्तों, तो सितंबर की 1 तारीख को तो 100% ये जो मुर्गियों की बैच नंबर 1 है अंडों का प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगी। कोई मुर्गी 15 अगस्त को देगी, कोई 20 को, लेकिन वहां पर स्लोली वहां पर हर मुर्गी सितंबर की 1 तारीख तक अंडों पर आ जाएगी। चलो अंडों पर आ गई दोस्तों, तो यहां से हमें टोटल 1 ईयर कंप्लीट करने के लिए 4 महीने यहां पर बाकी रहते हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। इन 4 महीनों में दोस्तों अगर हम सोचते कि यहां पर जो 11 मुर्गियां बैच नंबर 1 की है वो अंडों का कितना प्रोडक्शन या कलेक्शन हमें दे सकती है, तो दोस्तों मोटा मोटी बात करेंगे तो एक मुर्गी हमें वैसे तो वहां पर 12 से लेकर 15 अंडे करीब करीब दे सकती है। अभी ये जो पहली बार दे रहे तो कम देंगे दोस्तों, लेकिन लगभग बात करेंगे तो 15 के हिसाब से 60 अंडे बनते हैं, 12 के हिसाब से 48, तो मोटा मोटी आप 50 अंडे एक मुर्गी के आराम से पकड़ सकते हो। अपने पास 11 मुर्गियां है, इनसे बैच नंबर 1 से 550 अंडे मिल सकते हैं दोस्तों, लेकिन 50 अंडे छोड़ भी दिए तो 500 अंडा मिलना स्वाभाविक है। अगर 500 अंडे हमें इन 4 महीनों में मिल गए दोस्तों 11 मुर्गियों से, तो हमें वहां पर आपको पता चल सकता है कि टोटल भारतवर्ष की बात करेंगे 10 रुपए का अंडों का रेट तो जायज है दोस्तों, कभी कम होगा तो थोड़ा मुनाफा कम होगा, थोड़ा बढ़ जाएंगे। मुनाफे में घटाव या बढ़ाव वहां पर आपकी जो लोकल सिचुएशन है उस पर डिपेंड है दोस्तों, क्योंकि भारतवर्ष की बात करेंगे तो हर जिला, हर तालुका, हर तहसील का जो रेट है गांव देहात का वो अलग अलग रह सकता है। 1-2 रुपए का फर्क आपके मुनाफे में थोड़ा बहुत असर डाल सकता है। तो देखो दोस्तों अगर 500 अंडों की बिक्री की तो जो लगभग हमारे भारत देश में टोटल रेट है दोस्तों वो रेट तो है लगभग 10 रुपए के करीब करीब। अगर 10 रुपए से गुना भाग करेंगे दोस्तों तो 500 के हिसाब से गुना भाग 10 का करेंगे तो 5000 की रकम बनती है दोस्तों। ये बैच नंबर 1 के जो मुर्गियां हैं उनका अंडों का टोटल प्रोडक्शन है दोस्तों। अंडों का प्रोडक्शन करके जो टोटल मुनाफा अंडों के पीछे बचने वाला है दोस्तों वह मुनाफा होगा बैच नंबर 1 के 11 मुर्गियों से 500 अंडे, और वो उन अंडों की बिक्री करके 10 रुपए के आसपास रेट मिला तो 5000 के करीब करीब ये रकम बनती है। चलो एक बात पता चल गई कि बैच नंबर 1 के अंडों की बिक्री से हमें वहां पर 5000 की कुल राशि प्राप्त हो रही है। अभी इसके साथ साथ दोस्तों हमें 31 दिसंबर के आसपास वो जो मुर्गियां है और मुर्गे है जो 13 की बैच है इन सभी को वहां पर सेल आउट करना है। आप सभी को पता है कि दिसंबर के 31 तारीख को सबसे बड़ा हमारा फेस्टिवल होता है जिसे 31st कहा जाता है। इस पे देसी मुर्गी और वहां पर मुर्गे और मुर्गियों की डिमांड सबसे हाई होती है। मुर्गा 700 से लेकर 800, कभी कभी 1000 में भी सेल आउट होता है। तो मुर्गी दोस्तों वहां पर जो है जो कि ताजी तरीन है, ये मुर्गी को तो सिर्फ 8 महीने हुए, 8 से लेकर 10 महीने, तो इसका रेट हाई होता है। यानी कि यहाँ पर कम से कम आपको 500 रुपए का रेट मुर्गी और मुर्गियों को मिलना तो 100% सही है। अगर 500 की बात करेंगे दोस्तों तो 500 की बात के हिसाब से यहाँ पर समझ में आ जाएगा कि टोटल 13 की बैच है, उसका गुना भाग 500 के हिसाब से किया तो 6500 की कुल राशि तैयार होती है। बैच नंबर 1 की मुर्गियों और मुर्गियों को बेचने के बाद 6500 की कुल राशि, बैच नंबर 1 की मुर्गियों से मिलने वाले अंडों को बेचकर 5000 की राशि, टोटल बैच नंबर 1 का टोटल सेल हो जाएगा 11500 का। बैच नंबर 1 से होने वाली कुल राशि जो प्राप्त है दोस्तों वह राशि है 11500 की। यह एक भाग है दोस्तों हमारी कमाई का। अब थोड़ा पीछे जाते हैं। 8 फरवरी के करीब करीब हमारी बैच नंबर 1 निकली थी दोस्तों, लेकिन वहां से मुर्गी का क्या हुआ ये अभी तक हमने नहीं देखा। तो दोस्तों वह मुर्गी वहां से 75 दिन लेती है फिर से अंडे पर आने के लिए, और अंडे पर आने के लिए 75 दिन जब लेती है तो उसके दरमियान वह मुर्गी उन चीजों को वहां पर प्रोटेक्शन यानी सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करती है। और 23 अप्रैल के आसपास यानी वहां पर 20 से लेकर 25 अप्रैल के दरमियान वहां पर मुर्गी अंडों पर आ जाती है। ज्यादा से ज्यादा मई महीने की जो तारीख है 1 दोस्तों वहां पर तो मुर्गी अंडे पर आ ही जाती है, और वहां से 17 से लेकर 18 अंडे हमने कलेक्ट किए फिर से, तो फिर से वही प्रोसेस है दोस्तों कि इस मुर्गी को फिर से हमें 21 अंडों पर 18 तारीख के आसपास बिठाना है। वहां से अगर हम
टोटल प्रोसेस फॉलो करते हो तो लगभग 7 या 8 जून को यहाँ पर मुर्गी हमें चूजे वहाँ पर प्राप्त कर दे सकती है। इसमें 7 जून की जो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है वह ज़्यादा है दोस्तों, क्योंकि धूप काल में मुर्गी अंडों का प्रोडक्शन, अंडों के चूजे निकालने के लिए एक दिन कम लेती है, क्योंकि धूप की टेम्परेचर की पावर होती है। साधारणतः पकड़ेंगे दोस्तों तो 7 जून के आसपास यहाँ पर मुर्गी से हमें चूजे प्राप्त होते हैं, अंडों से चूजे प्राप्त होते हैं। यह हमारी बैच नंबर 2 है। मुर्गी के नीचे रखे गए अंडों की संख्या हमने जो पहले रखी थी उस तरह से 21 है, उसमें से जो प्रोडक्शन हमें मिल गया है वो 17 के करीब करीब है। और यहाँ से फिर पकड़ लेते हैं कि 5 जो चूजे हैं वो बढ़ते हुए मर गए, कोई टीके से मर गए, कोई बीमारी से मर गए, तो किसको बिल्ली खा गई, कुत्ता ले गया या गीदड़ खा गया। तो यह सभी अगर हमने कैलकुलेशन पकड़ भी लिए दोस्तों तो 12 वहां पर जो है चूजे वो बच जाएंगे, जो कि मुर्गी या मुर्गा बनने के लायक हो सकते हैं दोस्तों। यह प्रोसेस 7 जून की है। वहां पर लगभग 7 दिसंबर के करीब करीब इन्हें 6 महीने कंप्लीट होंगे, यानी 31 दिसंबर का जब हम इनका सेल करेंगे दोस्तों तो इनकी उम्र होंगी तकरीबन 7 महीने। अब किसी किसी का सवाल आता है सर फिर इनका अंडों का प्रोडक्शन का क्या? तो दोस्तों इनका अंडों का प्रोडक्शन हमारे लिए बोनस है। किसी भाई के पास इनका अंडों का प्रोडक्शन मिल जाता है तो वो आपका एक्स्ट्रा बेनिफिट हो सकता है। हम यहाँ पर बैच नंबर 2 का यहाँ पर जो कैलकुलेशन पकड़ रहे हैं इसमें अंडों का प्रोडक्शन यहाँ पर पकड़ने वाले नहीं है, यानी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आ सकती। लेकिन इनका जो वेट होता है वह बढ़ चुका होता है और इस वेट का हम फायदा उठा सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इसका जो टोटल सेल आउट करेंगे दोस्तों इसका सेल 600-700 में हो सकता है। लेकिन इन 12 की जो बैच है बैच नंबर 2 उससे हमें 500 के हिसाब से लगभग 6000 मिलना 100% सच बात है। वैसे तो इससे ज़्यादा ही मिलेंगे, क्योंकि दिसंबर के 31 तारीख को डिमांड ही इतनी रहती है कि इसमें हमें मिलने वाला मुनाफा इससे ज़्यादा ही मिलना चाहिए। अगर टोटल बात करेंगे दोस्तों तो बैच नंबर 1 से 11,500, बैच नंबर 2 से यहाँ पर प्राप्त हुई कुल राशि है दोस्तों 6,000 रुपये। इसमें अंडों का प्रोडक्शन यहाँ पर नहीं है, वो आपके लिए बोनस हो सकता है। उसके बाद फिर पीछे चलते हैं दोस्तों, वहाँ पर जो तारीख थी 7 जून की, वहां से 75 दिन का कैलकुलेशन 23 अगस्त तक आता है दोस्तों, यानी सितंबर के पहले तारीख तक वह मुर्गी फिर से अंडों पर आ जाएंगी। वहां से अगर उस मुर्गी ने 17 से लेकर 18 सितंबर तक अंडे दे दिए दोस्तों, उसको फिर से हमें बिठाना है 21 अंडों पर, यानी कि हमें 7 या 8 अक्टूबर को फिर से वहां पर एक बैच नंबर 3 मिल जाएंगी, जो बैच होगी 17 की। लेकिन यहाँ पर थोड़ा फर्क है, क्योंकि पहली बैच थी 6 महीने तक संभालना था, इसलिए 5 का हमने वहां पर रिडक्शन पकड़ा था। लेकिन यहाँ से ज़्यादा 1 या 2 चूजे ही एक्सपायर हो सकते हैं, और तीसरी बैच लेने तक हमें अच्छा खासा वहां पर टोटल नॉलेज भी आ जाएगा, जिससे हमें टीकाकरण किस तरह से करना है, फीड मैन में यह सभी बातें समझ में आ सकती है। तो हमें क्या करना है दोस्तों कि 15 की जो यह बैच है दोस्तों, यह तो 3 महीने की तकरीबन दिसंबर के 31 तारीख तक हो सकती है। लेकिन इसको मिलने वाला रेट ना 500 मिलेगा ना 600 मिलेगा, इसको रेट सिर्फ 200 का मिल सकता है, क्योंकि इसका टोटल कैलकुलेशन खाने के लिए यूज नहीं किया जाता है, इसको बढ़ाया जाता है। लेकिन आप सभी को पता है कि सर्दियों के मौसम में डिमांड ज़्यादा होती है, इसलिए 200 का रेट इसको आराम से यहाँ पर वहाँ पर 3 महीने के मुर्गी को मिल सकता है। ये चूज़ा है, थोड़ा मुर्गी बनने के लेवल की बनते जा रही है। तो इसको अगर इन 15 चूजों का 200 के हिसाब से रेट पकड़ ले तो 3000 की रकम बनती है दोस्तों। ये बैच नंबर 3 की टोटल इनकम है। बैच नंबर 1 से मिली हुई इनकम अंडों और वहां पर सेल आउट के बाद 11,500, बैच नंबर 2 की टोटल इनकम 6,000, बैच नंबर 3 की इनकम है यहाँ पर 3,000। टोटल जमा भाग करेंगे दोस्तों तो कुल राशि बनती है 20,500 की, इसमें से 500 छोड़ भी दिए दोस्तों, तो 365 दिनों के बाद 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक हमें टोटल कुल राशि प्राप्त होगी दोस्तों 20,000 की। अभी यह क्या पूरा प्योर मुनाफा है दोस्तों? तो नहीं, यहाँ पर हमें पूरा मुनाफा जानना होगा, क्योंकि हमारे पास टोटल होगी 13 मुर्गियाँ। हमने एग्जाम्पल के लिए 1 मुर्गी ली थी, इसी तरह से आपको 13 मुर्गियों का भी करना है। तो दोस्तों 13 मुर्गी एक के पीछे 20,000 हो गए, तो 13 मुर्गी के पीछे 2,60,000 की रकम वहाँ पर तैयार होती। देखो दोस्तों फिर से एक बार सोचो और सुनो, 2,60,000 की रकम। अब इसमें से आपका बोलना होगा फीडिंग एक्सपेंसेस, टीकाकरण, इलेक्ट्रिक चार्ज, ट्रांसपोर्ट, कमीशन, वहाँ पर जो खर्चा है दोस्तों वह सभी खर्चा 60,000 में एडजस्ट हो सकता है। लेकिन शेड का वगैरह टोटल कैलकुलेशन 1,10,000 का निकाल भी दिया तो 2,60,000 रुपये में से 1,10,000 की लागत निकल भी गई दोस्तों, तो 1,50,000 का प्योर मुनाफा बच सकता है। यही तो है दोस्तों हमारा प्योर मुनाफा कि आप सिर्फ 6,000 की लागत में 1.5 लाख यहाँ पर कमा सकते हैं, यानी कि 1,000 की लागत पर लाखों का मुनाफा
घर बैठे 365 दिनों में भी कमा सकते हैं। देखो दोस्तों, मुश्किल कुछ भी नहीं होती है, समस्या कुछ भी नहीं होती है, समस्या सिर्फ हम सब खुद है दोस्तों, जो कि ठानते ही नहीं है, मेहनत करने की तैयारी नहीं होती है। सपने बड़े देखने वाले जाग कर सपने देखते हैं, लेकिन सपनों को पूरा करने के लिए उतनी मेहनत करने की चाह कोई नहीं रखता है दोस्तों। आजकल हर दोस्त में सिर्फ विश्वास कम है और ओवर कॉन्फिडेंस ज़्यादा है। अगर आपके पास मेहनत करने की तैयारी हो और आपके पास कैपेसिटी लागत की ज़्यादा ना हो दोस्तों, तो मुर्गी पालन का व्यवसाय आपको फर्श से उठाकर अर्श तक भी पहुंचा सकता है। तो दोस्तों, आज का यह पूरा वीडियो जो कि 6000 से 1.5 लाख तक का सफ़र का था, आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजिए। यह वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर करने के लिए पर्सनल व्हाट्सअप नंबर, व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टा का इस्तेमाल कीजिए। और उसके साथ साथ ही दोस्तों, सब्सक्राइब हर बार रहता है, अभी भी रहा है, व्यूज़ के हिसाब से सब्सक्राइब नहीं आ रहे दोस्तों, इसलिए वीडियो के निचली साइड को जाइए, वहाँ पर लाल निशान दिखेगा सब्सक्राइब का, अभी दिख रहा होगा दोस्तों आपको, उसको टच करना है। उसके बाद बगल में घंटे आएंगे, उसको टच करके ऑल इस नोटिफिकेशन को ऑन कर देंगे दोस्तों, तो आने वाला हर वीडियो आपको तुरंत मिल जाएगा। और उसके साथ साथ दोस्तों, टीकाकरण कीजिए और बीमारी को समझ लीजिए, और आपके सभी व्यवसाय के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। मुर्गी पालन का व्यवसाय कम लागत में मुनाफा आपको ज़्यादा से ज़्यादा कमा कर दे सकता है। तो दोस्तों, आपके व्यवसाय के लिए बेस्ट ऑफ लक देते हुए मैं आपका दोस्त उदय लहड़ आपके चहेते चैनल इंडियन मुर्गी पालन में आपको मिलता ही रहूँगा। नया वीडियो, नई कंसेप्ट आप सभी के सामने लाने तक मेरे हर किसान भाई का, मुर्गी पालक भाई का तहे दिल से बहुत बहुत